हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑल इंडिया नीट की काउंसलिंग का राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है और अब राउंड 2 होने वाला है। राउंड 2 को लेकर बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आते हैं, जैसे कि मैंने अगर राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दिया था तो क्या मुझे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा राउंड 2 के अंदर, या बच्चे ये भी सोचते हैं कि अगर हमने राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो क्या अब हम आगे काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये सारे डाउट बच्चों के अंदर आते हैं और बच्चे ये भी सोचते हैं कि अगर हमने अपग्रेडेशन के लिए, कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए डाला था तो क्या अब हमें दोबारा से फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बतलाने वाला हूं राउंड 2 से रिलेटेड ऑल डिटेल्स कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और अगर अपग्रेडेशन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और अगर किसी को राउंड 1 के अंदर सीट अलाउड नहीं हुई थी तो राउंड 2 के अंदर वो किस तरह से काउंसलिंग करे, और अगर किसी को राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बतलाने वाला हूं। आपका एक एक डाउट जो आपको आता है मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट ये चाहता है कि उसे राउंड 2 के अंदर सीट मिले और वो कोई गलती ना करे, उससे कोई मिस्टेक ना हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और हर उस गलती से बचें जो राउंड 2 के अंदर बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सीट गवा बैठते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर सीट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस वीडियो के अंदर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। कुछ दिन पहले एमसीसी ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने बतलाया था कि कुछ नए कॉलेज ऐड हो रहे हैं, कुछ नए कॉलेज बढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर थी। लगभग 8000 सीट्स बतलाई गई थी कि यूजी और पीजी के अंदर इंक्रीज होने वाली हैं। तो बहुत अच्छी खबर थी, बहुत अच्छी न्यूज थी, क्योंकि इससे कट ऑफ कम जाएगी और जिन बच्चों को जो सोच रहे थे कि हम बॉर्डर पे हैं या बाउंड्री लाइन पर हैं, हमें कॉलेज मिलना मुश्किल है, तो उनके भी चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। अभी फिलहाल सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का कोई शेड्यूल नहीं आया है। जैसे ही शेड्यूल आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, मैं आपको बतला दूंगा, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है। काउंसलिंग के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है और उसके बाद एमसीसी की प्रोसेसिंग होती है और फिर रिजल्ट होता है। रिजल्ट आने के बाद आपको एडमिशन लेना होता है। आपको उस कॉलेज के अंदर जो आपको अलॉट हुआ है वहां जाके रिपोर्टिंग करनी होती है। सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बतलाऊंगा कि किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है सेकंड राउंड के अंदर और किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दिया था लेकिन वो कॉलेज अपग्रेड कराना चाहते हैं और या फिर उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो ऐसे बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दिया था लेकिन वो अपग्रेड कराना चाहते हैं कॉलेज, या फिर उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की राउंड 1 के अंदर, या फिर सीट छोड़ दी थी, रिजाइन कर दिया था, तो ऐसे बच्चों को रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। और ऐसे बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन तो किया लेकिन उनको कोई सीट नहीं मिल पाई, कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो ऐसे बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और पेमेंट कर चुके हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था तो उनको सेकेंड राउंड के अंदर बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड राउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन करेगा जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, राउंड 1 के अंदर भी नहीं किया था, तो उस बंदे को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, बाकी किसी को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। मैं समझता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन इसके बाद अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, फ्रेश चॉइस फिलिंग के बारे में। चॉइस फिलिंग किसको करनी है, किसको नहीं करनी है। अगर किसी ने राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट किया था और राउंड 1 के अंदर उसने चॉइस फिलिंग की थी तो क्या उसको राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग करने की जरूरत है, या फिर राउंड 1 में जो चॉइस फिलिंग की थी उसी से काम चल जाएगा। और जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन किया था तो उन्हें चॉइस फिलिंग करनी है या नहीं करनी है, ये सारे डाउट मैं अब आपके क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहली बात कि वो हर बंदा जो राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट कर चुका है या जो राउंड 2 के अंदर नया रजिस्ट्रेशन कर रहा है, हर एक बंदे को, हर एक स्टूडेंट को न्यू चॉइस फिलिंग की जरूरत है। न्यू चॉइस फिलिंग कंपलसरी है, मतलब आपको चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे आपने राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था, चाहे आप राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
चाहे आप अपग्रेडेशन के लिए डाल रहे हैं, चाहे आपने सीट रिजाइन कर दी थी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी एक्स वाई जेड राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने वाला या नहीं करने वाला, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने वाला, अपग्रेडेशन वाला, रिजाइन वाला, कोई भी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी जरूरी है। अगर आप फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, आप चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी, सीट अलॉट आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसलिए याद रखें कि चॉइस फिलिंग आपको हर हाल में करनी ही है, कोई भी स्टूडेंट हो। हर राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग जरूरी होती है। इसके आगे थर्ड राउंड आएगा, उसमें भी चॉइस फिलिंग कंपलसरी है। ये तो हो गई चॉइस फिलिंग की बात। मैंने आपको बतला दिया कि अगर कोई बच्चा अपने कॉलेज से राउंड 1 में जो उसको मिला उससे वो सेटिस्फाई नहीं था, उसको भी अपग्रेडेशन अगर वो कराएगा तो उसको भी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉलेज प्रेफरेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉलेज प्रेफरेंस किस तरह से डालनी है, कॉलेज आपको कौन सा सबसे पहले फिल करना है। तो ये चीज आप 2024 के अंदर या फिर 23 के अंदर जो कॉलेज अलॉट हुए हैं, जितनी आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप वो लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी मौजूद है और आप जो ऑफिशियल साइट्स होती हैं, एमसीसी की साइट पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं पिछले 2-3 साल की लिस्ट कि 2023 के अंदर, 24 के अंदर आपकी जो रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग किसको कौन सा कॉलेज मिला है वो आप चेक कर सकते हैं। किसी की 10,000 रैंक है या किसी की 15,000 रैंक है, 20,000 रैंक है, तो उस रैंक पर अच्छा कॉलेज जो आपके आसपास हो और जिसका एकेडमिक्स अच्छा हो, पेशेंट फ्लो अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और आपके घर के पास हो, तो ऐसा कॉलेज आप चूज करें, ऐसा कॉलेज सबसे पहले भरें जो आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हो, ऐसे कॉलेज को सबसे पहले भरें। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं इसके रिगार्डिंग, आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये तो हो गई आपकी कॉलेज प्रेफरेंस की बात। दूसरा एक बच्चों को डाउट और आता है चॉइस फिलिंग के मामले में कि कितने कॉलेज भरना है, मिनिमम कितने कॉलेज भरना है और मैक्सिमम कितने कॉलेज भरना है। तो मैं आपको बतलाऊं, मिनिमम आपको एक कॉलेज भरना है, मतलब कम से कम एक कॉलेज आपको भरना ही होगा, और मैक्सिमम जितने आप चाहें उतने भर सकते हैं, जितने कॉलेज चाहें उतने कॉलेज आप भर सकते हैं। जितने कॉलेज लिस्ट के अंदर दिए गए हैं, जितने कॉलेज का ऑप्शंस आपके पास वहां पर दिख रहा है, वो सारे के सारे कॉलेज, सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज, जो गवर्नमेंट लेना चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज, जो प्राइवेट लेना चाहता है प्राइवेट कॉलेज, वो भर सकता है। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जितने चाहें उतने भर सकते हैं आप। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, चॉइस फिलिंग कर दी, अब इसके बाद एमसीसी प्रोसेसिंग करेगी और आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जैसे ही आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग अब चलना है। इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था और दूसरे वो स्टूडेंट थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था या फिर फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया था लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। पहले हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था और उनको सीट अलॉट हो गई है, न्यू सीट मिल गई है। तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि अब आप जो आपको नई सीट मिली है उसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते। अब वो कुछ भी रीजन हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि जो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिला था वो आपको अच्छा लगने लगा हो, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का एनवायरमेंट आपको अच्छा लगा हो, वहां का एकेडमिक आपको अच्छा लगा हो, ये रीजन भी हो सकता है। या फिर आप ये चाहते हैं कि जो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिला या जो सेकंड राउंड के अंदर मिले, उन दोनों से आप सेटिस्फाई नहीं है, वो दोनों आपको अच्छे नहीं लग रहे, अब मैं अपने स्टेट के अंदर ही कोई कॉलेज लूंगा, अब स्टेट काउंसलिंग के अंदर ही मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो आपको एमसीसी रिजाइन करने का भी ऑप्शन देती है। आप चाहें तो अपनी सीट से जो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर मिली थी आप वहां से रिजाइन भी कर सकते हैं। और रिजाइन करने पर बस आपको ये दिक्कत होगी कि आपको सिक्योरिटी मनी जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 थी और प्राइवेट कॉलेज के लिए 2 लाख थी, वो आपको सिक्योरिटी मनी नहीं मिलने वाली है। बाकी रिजाइन करने का ऑप्शन आपको मिलता है। आप चाहें तो अपनी स्टेट की काउंसलिंग के अंदर जो आगे होने वाली है राउंड 2, राउंड 3, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, उनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बहुत आराम से। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला और उनको न्यू सीट मिली और उनको लगा कि वो कॉलेज जो आप उनको सेकंड राउंड के अंदर मिला है वो अच्छा है और वो वहां पे जाना चाहते हैं। तो आप जाएं कॉलेज में अपने, जो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर मिला है वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आए और अपना एडमिशन लेटर जनरेट करें एमसीसी की साइट पर, और जो आपको सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज मिला है वहां पे जाके रिपोर्टिंग करें और एडमिशन लें और मौज करें, मजे करें। और अब हम बात कर लेते हैं दूसरे स्टूडेंट्स की, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट किया था लेकिन वहां पे उनको राउंड 1 के अंदर कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी, या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, उन्होंने राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसे स्टूडेंट, उनको सीट मिल गई है तो वहां पे जाएं तो एडमिशन लें और फर्दर
काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कॉलेज मिला तो है राउंड 2 के अंदर, लेकिन वो अपग्रेडेशन के लिए डालना चाहते हैं, वो चाहते हैं उन्हें और अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो वो आगे अपग्रेडेशन के लिए भी डाल सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट लास्ट में रह गए कि जिन्हें राउंड 2 के अंदर भी सीट नहीं मिली, तो उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो राउंड 3 का वेट करें, या फिर वो अपनी स्टेट काउंसलिंग के अंदर राउंड 2 के अंदर, राउंड 3 के अंदर, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के अंदर स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे और ऐड कर दूं कि अगर किसी स्टूडेंट को राउंड 2 के अंदर सीट अलॉट हो गई है, सीट अलॉट होने के बाद वो उस कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, जो उसको कॉलेज मिला है वो कॉलेज उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा, तो वो चाहे तो उस सीट को छोड़ सकता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल नहीं होगी। वो चाहता है कि अब मैं अपने स्टेट के अंदर काउंसलिंग करा लूंगा, वहां पे राउंड 2 राउंड 3 अभी बाकी है, वहां पे जाके पार्टिसिपेट कर लूंगा, तो वो सीट छोड़ सकता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी। एट द एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे के सारे डाउट जो भी राउंड 2 से रिलेटेड होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में वो सारे के सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो उन बच्चों को भी शेयर करें जो राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर नीट एस्पिरेंट है, ताकि उनको काउंसलिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो अपना राउंड 2 अच्छे से दे सके, ताकि नीट के अंदर उनको हर चीज की समझ हो, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी मनी या फिर उनकी एमबीबीएस की सीट वो लॉस ना करें। और आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर कॉलेज, फॉर योर काउंसलिंग और फॉर योर कैरियर। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।